व्लॉग के स्टार्टिंग में ये कुछ क्लिप्स हैं 1-2 दिन के, जब हम ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। और जैसे आपको पता है कि मेरे इन-लॉज़ आए हुए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे हम अभी इस रूम में आए हैं, तो हमने देखा है हमारे शादी के टाइम के कुछ गिफ्ट जो है हमने अभी ओपन नहीं किए हैं। तो सनी एक्साइटमेंट में इसे ओपन करने के लिए बैठ गए थे। रुखसाना बाजी और सनी बड़ा खुश हो रहे हैं गिफ्ट्स देख देख के। और यहाँ पे हम लोगों ने भी पूरा घर जो है वो क्लीन कर लिया है, तो अच्छा लग रहा है। अब बैठते हैं यहाँ पे। अभी हो गया डिनर टाइम, तो अम्मा यहाँ पे हमें खाना निकाल के दे रही है। और फिर अम्मी, बेटी, खाला, रिज़ा, रेहान सब लोग मिलने आ गए हैं अम्मा से, क्योंकि अम्मा पापा मौधार से आए हुए हैं। तो फिर उनसे मिलने के लिए वो लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम लोगों ने सबने बहुत सारी बातें की, बैठे, कुछ खाया पिया, बस यही सब था। फिर अम्मी लोग चले गए। और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब भाभी का जो मास्टर शेफ़ है वो स्टार्ट हुआ था। उसका फर्स्ट एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आप सब भी देख रहे होंगे। सोनी पे 8 बजे आता है मास्टर शेफ़, आप सब देखिए। तो यहाँ पे हम सब लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग नहीं है, ये वो चीज़ है जिसका आप सबको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसके लिए आप सबने बहुत सारी दुआएं की थी, और जिसका हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम आपसे कब शेयर करें। तो ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप का व्लॉग है। तो और हमें ये चीज़ शेयर भी इसलिए मतलब सबके साथ करनी भी थी, और इसलिए हमने इतना टाइम ले लिया क्योंकि हम पहली चीज़ तो बहुत डरे हुए थे, और सब चीज़ें हमें फैमिली के साथ में भी करनी थी। हाँ, मतलब अल्फाज नहीं इतनी है सारी चीजें बोल रही, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे शुरू करेंगे। मैं तेरे सनी से कह रही हूँ आप बोलो, समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले बताया तो दे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबा नहीं मतलब उम्मीद से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे खुशी की बात ये है हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए और आप सबके लिए कि सबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो अल्लाह मतलब पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तो इंशाल्लाह। ये आपके साथ शेयर करना था, और बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सबने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं इस चीज के लिए। हाँ। हम कहीं भी निकले हैं तो लोगों ने तुम्हें यही दुआएं दी हैं कि अल्लाह तुम्हें एक प्यारी सी औलाद दे। और इस चीज की सबा को जितनी ख्वाहिश थी, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया में दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत एक तरफ है और औलाद की खुशी एक तरफ है। तो उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अभी भी मतलब मुझे इमोशनल हो रहा हूँ बातें करते करते। लेकिन आप सबने जो दुआएं दी है उन सबका सिला अल्लाह ताला ने आज दिया है। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जिनके औलादे नहीं है, अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, प्यारी औलाद से नवाजे। और जैसे सनी ने अभी कहा कि ये एक बहुत बड़ी दौलत है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बड़ी दौलत है। लेकिन मैं उन सबको फिर से, उन माओं को, उन लड़कियों को जो मेरी बहनें, उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक ये खुशी नहीं मिली है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब हमने जो चीज बहुत फील की है 2 साल में, जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, कि जब आपकी वो खुशी नहीं मिलती, आप कोशिश कर रहे हो, कोई 10 साल से कोशिश कर रहा है, 12 साल से कोशिश कर रहा है, कमेंट्स आते हैं, हम सबके पढ़ते हैं और हमें बहुत बुरा फील भी होता है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वाली खुशी उनको भी दे दे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अभी ये खुशी नहीं आई है, तो आप कहीं से भी कम नहीं है। ये चीज को तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके ये सब चीजें, कि ये जो कंसीव करना है, ये सारी चीजें, खैर हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना और हिम्मत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहला मिसकैरेज हुआ उसके बाद की जो हालत एक लड़की की होती है ना, उसका एक शौहर और उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। मिसकैरेज हो जाना, मिसकैरेज के बाद का जो हमारे लिए जो फेज था वो काफी ज्यादा बहुत मुश्किल था। वो फेज हाँ। बहुत मुश्किल था। हाँ। उस दौरान बहुत सारे हमने ट्रीटमेंट लिए, वही चीजें देखी कैसे क्या होता है, और अच्छा खासा डॉक्टर वाला भी हम लोग समझ गए क्या क्या चीजें होती है। हाँ, अभी मतलब पता चल गया कि क्या होता है। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, मतलब जो अस्पताल बार बार जाना होता है, वो एक लड़की के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन लड़की को थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इंजेक्शन भी, ये भी, होता क्या है कि लड़की जो होती है घर में रहती है, ठीक है बात समझ। लड़के क्या है, हम क्या बाहर भी निकल गए, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ भी चला गया। लेकिन लड़की जो मिसकैरेज झेल जाती है, जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कैसे क्या होगा। हस्बैंड का और पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम मतलब आज अपनी ये बात आपसे शेयर करने बैठे थे, लेकिन हम मिसकैरेज वाली बात पे इसलिए चले गए क्योंकि हम अपनी खुशी तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि ऐसे बहुत से मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अभी भी दुआएं करती हूँ। मैं बोल नहीं रही हूँ, और अल्लाह आप सबको औलाद देगा। तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो
पीरियड होता है उसमें हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई आपको बार बार उस नज़र से देखता है कि अरे यार इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, तुम्हें औलाद दे दे। तो वो दुआएं भी काम आती है, साथ में आपको खुश रहना है, जो हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि सनी ने मुझसे कहा था जब हमारा नहीं हो रहा था बेबी कि कोई बात नहीं, अगर बेबी नहीं भी होगा ना तो तुम मेरे लिए मतलब बेबी हो। तो हाँ, क्लियर बोलो ना। हाँ कि तुम मेरे लिए हो। तो वो जो आपको हिम्मत मिलती है ना, उसी से आप आगे जाके और ज्यादा मतलब, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी असर करेगा जब आप मेंटली खुश रहोगे। आपसे बस यही शेयर करना चाहते थे कि बस लेकिन ये था। अच्छा लेट क्यों हुआ, मेन तो हमने चलो हाँ। बताया। सबको लगता है अभी नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे केस कि हमारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद हमें पीसीओडी भी है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि कुछ स्कैन्स होते हैं जो इस चीज से गुजरे, उनको पता होगा कि डॉक्टर एक स्कैन फिर बोलते हैं उसमें पक्का देखेंगे कि बेबी एकदम सही है कि नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब तक हमने सोचा था कि जब तक हमें तसल्ली हो जाएगी, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है अच्छा बुरा करना, लेकिन हमें ये था कि एक बार श्योर हो जाए तो हम आपसे बताएं। और जब बताएं जब सनी के अम्मी पापा भी यहाँ पे हो, क्योंकि उनका हक है उनके साथ खुशी शेयर करना और ट्रैवल करना, जो हम इतने टाइम से नहीं जा रहे थे। तो हमारा ऐसा केस एक बार बिगड़ चुका है, तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम लोग हम आपने जो पीछे ब्लॉग में देखा भी होगा, हमारा बहुत मन था, घर की शादियां थी। मतलब लास्ट टाइम की जब मैं अभी 2 बार मौधा गया शादियों में, तो हम डॉक्टर के पास भी गए और ये तो वहाँ पे रोने लगी जब डॉक्टर ने बोला नहीं सबा तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हो। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि सबा एक बार ऐसा हो चुका है और ये बहुत प्रेशियस चीज है, शायद इससे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में और कोई चीज नहीं है, तो तुम अभी मत जाओ। तो इसीलिए ये सारी चीजों को हमने सोचा एक बार हम उस फेज से निकल जाए, वो डर से निकल जाए, तब हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भी इतना ही खुशी में हक है। आपने हमें बहुत दुआएं दी है, आप में से काफी लोग इस चीज को समझ रहे थे और हमें अगर कमेंट में कोई ऐसा बोल भी रहा था तो आप उनको मतलब वो कर रहे थे कि नहीं वो डरी हुई है या उनके साथ ऐसा हो चुका है इसलिए वो अभी नहीं शेयर कर रहे हैं। तो वो डर आप समझ सकते हैं। आप लोग से बेहतर हर लड़के आप लोग से बेहतर कौन समझेगा, मतलब लेकिन जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है ना, वहाँ पे कितनी तो लोगों ने दुआएं दी यार। आज उन दुआओं का ही सिला है, हमारी कोई औकात नहीं है ना, हम तो गुनहगार लोग हैं। आपकी दुआएं, हमारे माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का एहसान करम कि अल्लाह ने ये चीज दी है। तो हमारी तो दिल से हम दोनों की यही दुआ है कि अल्लाह जिसके भी नहीं है, अल्लाह पहले उनको औलाद से नवाजे, सबको और अल्लाह प्यारी औलाद से नवाजे, जरूर देगा। बिल्कुल। और अभी भी याद रखिए, अगर नहीं है तो जिंदगी अधूरी नहीं है। तो ये चीज तो आपको कभी भी नहीं भूलनी है। और कोई भी हस्बैंड को या कोई भी ससुराल वालों को या कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं करना है कि मतलब होता है, होता हमने भी। अच्छा ये चीज हमने बहुत सही है। अच्छा उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लोग एक तरफ से अगर देख लो तो लगेगा लोग दुआ दे रहे हैं, एक तरफ कभी कभी फील भी हो जाता था। हम तो यही कहेंगे, मैंने हमेशा इसको यही बोला है कि उस चीज को हमेशा पॉजिटिव लो। अगर अगला कोई सामने बोला बेटा हाँ क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं हो रहा, तो उसको आप दुआ लेके समझो कि हाँ इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आपके नजरिए 2 हैं, या तो उसको आप अच्छे में लो या बुरे में ले लो। जिसने भी हमें दुआ दी है, चाहे वो मदा के सारे बूढ़े लोगों ने है जो सर में हाथ रख के लेके जाते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में आके जो मेरी मतलब प्यारी आंटियां कह लो, मेरी बहनें कह लो, मुझसे छोटे लोग जिनके बेबी थे ना, वो अपना बेबी मुझे तुमको देते थे ना, गोदी में देते थे और बोलते थे फोटो खिंचाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सनी मैं घर आके बोलती थी, और ये कभी-कभी वहाँ फिर आंसू भर के रोती भी थी। और पता है मैं सनी से कहती थी कि सनी मैं उनके बेबी को गोद में लूं या नहीं लूं, उनको ये न लगे कि मतलब इसकी नजर न लग जाए, क्योंकि इसको बच्चा अभी नहीं हुआ है और अपना बच्चा मतलब पता नहीं मुझे मन में ऐसे बहुत ऐसा मुझ में ऐसी फील आ गई थी कि जैसे कैसे बताऊं। तो उनका बच्चा लेते वक्त भी मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं उनके बच्चे को तबीयत खराब हो जाए तो वो बोले इसकी नजर लग गई है, तो मुझे लेने का मन नहीं करता था। लेकिन वो गोद में दे के बोलती थी कि बेबी से बोलती थी कि दुआ करो कि सब आपी के भी बेबी हो। रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं उनसे, और लोग आके वहाँ हिम्मत भी इसको देते कि सब हमारे 3 साल बाद हुआ, 5 साल बाद हुआ, 16 साल बाद वही चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम शायद आपसे फिर इंशाल्लाह पूरा, अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि आपके कौन से सवाल हैं, आप क्या जानना चाहते हो और हम आपको क्या बता रहे हैं या कहाँ पहुंच गए हैं, कुछ भी नहीं पता। अभी हम नीचे से उठ कैसे आ गए हैं, इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बट ये था कि हमें आज बताना है। हमने फैमिली के साथ में मिलकर बताया भी, क्योंकि बेटी खाला कल जा रही है। और हमें ये था कि मतलब पूरी फैमिली हमारी एक साथ में रहे। एक चीज और बोलूंगा कि आपने यहाँ तक तो अपनी दुआओं से भर भर के नवाजा है, तो प्लीज अपनी हर एक दुआ में
हमें मतलब अभी अपने साथ हमें रखें, हम क्या हाँ बोलूं, फ्रेंड्स, समझ नहीं पा रहा मतलब हूँ। ऐसा नहीं है कि कहते नहीं है कि अभी जो माँ का दिल होता है जो अंदर मतलब बहुत डरा हुआ रहता है, तो अभी मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मतलब हर वक्त मुझे वो जो मेरे इतने मंथ्स गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं वो मेरी फैमिली ही जान सकती है। भले ही मैं बीच में हंसती हुई आपको दिखी हूँ, कभी बीच में तबीयत भी मेरी खराब रही है, कभी मुझे रोना भी आया है, कभी मेरी परेशानी भी हुई है, लेकिन आपको पता है ये मेरा काम है व्लॉगिंग, तो हमने सही उसको बात है। कंटिन्यू रखा है। लेकिन बहुत ऐसा टाइम भी गुजरा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे डर और एंजाइटी हुई है, और वो डर, और वो अभी तो मेरा जब तक मतलब बेबी इंशाल्लाह आ नहीं जाएगा वो डर मेरे दिल से नहीं तो जाएगा। बहुत बार सोचा कि यार कब बताएं कब नहीं बताएं, लेकिन ये था कि यार देखो अल्लाह की चीज़ है और हम आपसे कतई झूठ बोलना नहीं चाहते थे। हाँ। इसलिए हमने, जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ सब आप तुम बता सकती हो। मेन जो मतलब स्कैन जो होते हैं, अच्छा आप जिनको पता है उनको ये पता है, स्कैन इसलिए होते हैं कि मतलब बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको पता ही है कि नहीं, तो फिर बेबी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो वो डॉक्टर बताते हैं। तो जब तक वो चीज़ हमें क्लियर नहीं होगी, वो चीज़ मतलब उसकी खुशी तो हम अभी भी नहीं मना नहीं रहे मना हैं, सकते। लेकिन और भी ज्यादा उसमें श्योर नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए हमने लेट किया। और इसे, और इसमें क्या बोलना था हमें अभी बिल्कुल भी नहीं समझा, हमने ज्यादा ही बोल दिया या नहीं बोला, बस इतना कहेंगे कि अगर जो आप भी और हमारे दिल में पूछना- था हमने सब कुछ बता दिया आपसे। हाँ, हाँ। और जर्नी जो है वो किस तरीके से, कब क्या कैसा हुआ, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप जो भी आपके सवाल हैं तो हमें क्लियर रहेगा एटलीस्ट कि हमें इस बारे में जवाब देना है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या बोल रहे हैं, बस हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और बस अभी हम लोग, आप आगे की क्लिप्स देखिए जो फैमिली के साथ थे। क्लिप्स देखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए प्लीज। अभी भी अपनी दुआओं में, हर एक दुआ में सबा को शामिल करिए, उसके बेबी को शामिल करिए। तो बस फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं के लिए थैंक यू। और अभी कुछ ज्यादा बोलने को हमारे पास है नहीं है। बहुत शायद बोल भी चुके होंगे, तो बस आपको दुआ करनी। वैसे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरा दिल सच में बहुत ज्यादा डरा हाँ। हुआ है। मैंने वो चीज देखी है, मैंने वो चीज अभी भी, मतलब मैं कैसे मैं बताऊँ, बेसिकली सबा बहुत डरी हुई है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डरी हुई है। और मैं भी डरा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ आपसे। हाँ, वो साथ में वो भी डरे। हाँ। जैसा मुझे कुछ अब फील होता है ना थोड़ा सा, जो पहले हुआ था मुझे उस टाइम पे, हाँ, हाँ। तो वो चीज अगर नॉर्मली ऐसा कुछ लगता है तो बार पता है बार बेटा क्या चेक होता है ना, करना, कुछ वो- हो तो नहीं रहा, वो चीज मैंने इतनी करीब से देख ली थी ना कि वो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही है वो नहीं चीज़। जा रही है, तो वो हाँ। चीज हमारे दिल में डर बैठा है। जबकि काफी लोग कहते हैं अरे थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डर मेरा शायद जब तक वो चीज सामने नहीं, बेबी इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए? आ जाओ, बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है। खाली तुम मोबाइल फेंको जाने का छूट गया। ठीक है। कल मैंने पूछा तो भैया 17 में कुछ ठीक है वाले कितने दिन का प्रोग्राम है पता नहीं यार, जब कोई प्रोग्राम यहाँ कुछ वैसे है जब तक अच्छा लगे पर बने घर है। मेरी सलाम कर लेंगे बाहर से। हमने भी एक दिन में 2 बजे दिन में दिया सिलने के लिए, वो ये तुम्हारे सिल के लाया सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था कि सिल गया होगा। अम्मी ने मतलब, मैंने अम्मी से बोला था अम्मी मुझे जल्दी में पहनना है, मैंने काफी दिन दे दिया। अच्छा भी लग रहा है अम्मी को, है ना? अच्छा। सबसे पहले खाना निकलवा दो क्योंकि हम हाँ, लोग- पापा आप भूखे हो गए इतनी देर से। चलो सबसे पहले बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो पहले खाना खिला। थोड़ी मैचिंग भी हो गई मैचिंग के नुकसान एकदम डांस पूरा परफेक्ट मैच हो रहा है ना? मैं छाना के लाया था ना चूड़ी। रुखसाना बाजी कोई काम करेगी वो सही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी लग रही है ना? चूड़ी सेम उसी से जा रही है चलो ना? और वेट मत करवाओ, बहुत भूख लग रही है। वैसे तुमसे काम तो नहीं कराना चाहिए हमें, क्योंकि तुमने हम सबको वो खुशी दी है जो नहीं 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 शर्मा रही है अभी। क्या लो तुम्हारे लिए रुखसाना भाई, सबका मुंह तो मीठा कराओ आज, इतना बड़ा खुशी के दिन है। कराएंगे ना, है? खा तो खा ले। सबको खाना खिलाओ, उस पर सबका मुंह, सबसे पहले इसका मुंह मीठा करवाओ। ये जो खड़ी है ये लड़की छुपी यहाँ पे है, पूरी फैमिली आ गई, सब लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। सब लोग, आप नहीं खा रहे? पापा बाद में खाएंगे कह रहे हैं। मम्मी तुम भी खा। आप क्यों खा रहे हो? क्या बनाया था? टिक्की भाई, टिक्की मैंने आता उसके बाद टिक्की दी। चार।
खवा थोड़ा पीछे होगा आज की बड़ी खुशखबरी खवा देंगे कभी कुछ खिलाओ या मगर लम्बा हम थोड़ा कितना मीठा है। अब ये पूरा रुसाना बाजी खिलाओ और आज जीजू की डाइट तो तोड़नी बनती है उनकी भी तो डाइट तोड़नी बनती है। ले आ मस्त अरे मैंने खा ली वही खवा ना नहीं हमारा हो गया, आप खाओ। अपनी दुआ करा किसने तो खिला दूं दुआ कराओ के लिए सब अच्छे से रहा ठीक है। सब लोग दुआ करिए सभा के लिए बस और क्या बोलूँ मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। कोई बात नहीं आप दो ना। तो दोनों अलग अलग बैठे हैं। फ्रेंड में पापा के सामने नहीं गया, थोड़ा मुझे शर्म भी आ रही है, थोड़ा सा दायरा भी एक है हमारा। तो अभी चलते हैं बाहर और बाहर वालों को लेते हैं इनका क्या रिएक्शन है। जैसा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन है मेरे से बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा कैसा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इतने खुशी दिन हो रही से है? हम लोग नहीं बाहर वो कर पा रहे थे, फाइनली आज बता दिया सबको। तुम्हारा क्या रिएक्शन है? भैया क्या रिएक्शन, इतनी खुशी की बात है और कितनी खुशी लग रही है। आज ना मतलब सबको बता दिया। ये लोग तो मतलब ऑलरेडी खुश हो चुके हैं, दुआ इतने टाइम से दे रहे हैं। हाँ। बस ये था कि अभी सब डर की वजह से सारे जो डॉक्टर जब तक कह नहीं देते कि हर चीज सही नहीं हो जाए, तो हमने सोचा अब सब वो लोग भी बेचारे यूट्यूब वाले भी इंतजार में, उन्होंने भी दवाई की, तो हमने कहा सबको बता दें। नहीं नहीं बहुत अच्छा। और नानी जान तुम्हारा क्या रिएक्शन है? नानी की तो इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते। अल्लाह ने दादी बना दी है, अब नानी का जल्दी से बन जाए, उस दिन का इंतजार है। अल्लाह से आमीन आमीन आमीन। बस सब आप सबकी दुआओं से और जितने भी लोग हमें देखते हैं उन सबकी दुआओं का सिला है और अल्लाह का करम है। जितनी भी दुनिया में बच्ची हैं जिनकी शादी हो गई, बहुत साल मुझसे बात भी करती रहती हैं कि अम्मी हमारी नहीं है, तो हमने कहा सबके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह सबको एक खुशी नसीब हो। आमीन जैसे आमीन। सबको दिया, सबके लिए दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह वो भी जल्दी चलो भाई। हमें खुशी अपनी बता। चलो भाई, नानी का रिएक्शन तो हो गया, अब दादी का रिएक्शन लेते हैं। मम्मी तुम्हारी सभा के लिए क्या दुआ है? हाँ मम्मी कॉन्शियस है। मम्मी के बदले में हम बोल दे रहे हैं। मम्मी बोलना तो बहुत कुछ चाहती है और दिल से बहुत खुश होगी। दुनिया की जिनकी औलादें नहीं है, अल्लाह उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह उन सबको भी औलाद दे। हमें इतना बोलना नहीं आता। हाँ दिल से दुआ करते हैं। बस 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 ठीक है, दिल से दुआ करो। बस अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे बस। हाँ सबकी, सब लोग खुश रहें। सही बात, सबकी सही बात। बता रहे थे जब हमने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो ऐसे अम्मी भी बोल नहीं पाती थी, घबरा सकती थी। अब 5 साल हो गए तो धीरे 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 बोल के अम्मी थोड़ा बोल लेती। और अम्मा के लिए भी नया है लेकिन सब भी उसने बोल दिया। अभी बस वही चलते हैं रुखसाना के पास। कृष्णा कृष्णा तुम्हारा क्या रिएक्शन है भाई? दूसरा कोई मामू बोलने वाला आ रहा है। हाँ ये चलो बढ़िया है। वो पापा का तो रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा तुम्हें। नहीं देखो हमारे पापा को जो देख हाँ। लिया, बस वो लोग पापा लोग एक पता है पापा से और भाई से अपना एक दायरा है ना, मतलब मैं नहीं ले सकता, शर्म आती है, बड़े हैं उन लोग। पापा का रिएक्शन लेके ना, आपको कैसा लग रहा है? पापा ये आपने देखा है, आपको कैसा लग रहा है? देख लेने मैंने कहा बढ़िया अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र मानो। दादा बन जाइए दादा। ये छुप के पापा से छुप के खड़े हुए। पापा कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें जो अल्लाह के बाद अल्लाह ने मतलब खुशी दी, जरिए तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तो बस तुम खुश रहो हमेशा, कोई टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अच्छा रहेगा, बस सब अच्छा होगा। पता है हमें इस चीज़ का तो खुशी नहीं मनानी थी, बस आज जो खुशी अल्लाह ने हमें दी है ये आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी है। बस यही हमारे दिल से दुआ निकल रही है कि ये खुशी अल्लाह सबको दे।
बस और कुछ नहीं करना चाहते हैं। और हमारे लिए भी आने वाले जो दिन है, आने वाले जो टाइम है, अच्छे से वो सारी चीज़ें हो जाए, इसके लिए आपको दुआ करनी है। हाँ तो रुखसाना भाजी तुम्हारा क्या रिएक्शन? ये क्या बन जाएंगी दादी? हाँ दादी बनेगी अभी। दादी नहीं, बुआ बनूंगी। बुआ बनेगी भाई, बुआ रुखसाना भाजी बुआ, और बहुत सारी बुआ हो जाएंगी ऐसे तो। बहुत सारी बुआ हो जाए। अल्लाह को अल्लाह ताला हमको खिलाए, अपने भतीजा को, भाभी को भी खुशी भतीजा नहीं, देखो भतीजा हो क्या भतीजा। अरे जो कुछ भी ना उसमें से निकल आता है। रुखसाना बाजी लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं। जब भी हमारा इलाज चलता था इतनी दुआएं देते थे कि हमने ये मन्नत मानी, हमने ये कहा है, हम यहाँ गए हैं, ये किया है, फिर इन सबकी दुआ। मन्नत मानी है और वो पूरा इंशाल्लाह बाबा सब पूरा कर देंगे। तो वो मम्मी का चाहिए? हम आएंगे मन्नत कुछ है? फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बस अब यही कहेंगे कि फ्रेंड्स प्लीज दुआ में याद रखना, हमें जो सपना था, प्यारी बहुत लग रही है माशाल्लाह तुम्हें सूट में आज। तो घर वालों के साथ हमें शेयर करना था। बस हमारा यही हमारी ख्वाहिश थी। और हम उनके पास नहीं जा पाए, मतलब सनी के अम्मी पापा के पास, तो वो लोग हमारे पास आए हैं, तो इसीलिए हमें उनके साथ शेयर करना था। वो बीच में थोड़ा लेट हो गए, नहीं आ पाए क्योंकि उनके भी काम है वहाँ पे। सबके लाइफ में काम होते हैं अपने अपने, तो बस होता है कुछ नहीं था। जैसे आज मतलब भाई अभी भी नहीं शामिल हो पाए क्योंकि आपको पता है भाभी का शूट चल रहा है, वो लेट आती है, तो वो लोग नहीं। अगर सब लोग यहाँ पे होते तो फिर मतलब अगर लोगों के पास काम नहीं होते, जैसे मान बाजी वहाँ पे सऊदी में रह रही है, तो वो भी नहीं आ पाएंगी अभी यहाँ पे। लेकिन आगे इंशाल्लाह और मौके मिलते हैं। तो आज शायद सनी की बाजी, यूसुफ भाई, वो सब लोग भी होते हैं, बच्चे होते तो और अच्छा लगता भाई भाभी के साथ। तो लेकिन भाई भाभी तो खैर यही है, मिल लेंगे। और सनी की बाजी लोग इंशाल्लाह जब ईद में आएंगे तो उनके साथ खुशी शेयर करेंगे। मैं मिल दूंगा, तुम तो जाओगी नहीं। हमारी अभी भी यही बस यही दुआ है कि प्लीज 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 अपने दुआओं में याद रखिए, प्लीज हमें दुआ के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और मैं सबके लिए फ्रेंड्स दुआ करती हूँ, दिल नहीं छोटा करना। जो भी मेरी बहन है, जो भी अभी इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं, जिनको भी PCOD, PCOS, ये सारी इनफर्टिलिटी जो भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह देखना सब कुछ दूर हो जाएगा, लेकिन खुश रहना है। आपको PCOD है, PCOS जो भी होता है, ज्यादा मुझे नहीं है, लेकिन प्लीज अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। सबा को भी था, सबा को भी चीजें थी, लेकिन अपना एक यकीन था अल्लाह ताला पे। अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि बस जब भी रोना है ना अल्लाह के सामने रो। हम चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिर्फ दुआओं से कमेंट भर दीजिएगा। बस हमें दुआ दीजिए आप। बस आप कहीं भी हो, कैसे भी, आप कमेंट नहीं भी कर पाते, कमेंट कर पाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते आप बस जो भी दुआ करें, जो भी इबादत करें, आपको क्या करना है, बस हमें दुआ में याद रखना है। और हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत फिर से अपनी YouTube फैमिली को, अपने सारे रिश्तेदारों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है, सनी के पूरे फैमिली को, नानी और दादी की साइड वालों को, और हमारी पूरी जो भी नानी और दादी की साइड वाले जिसने भी हमें दुआ दिया है, मेरी फुप्पी लोग ने, खाला लोग ने, सारा, नाजा खाला, और मैं जिनका नाम लूंगी, जिनका नहीं ले पाऊंगी तो फिर अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने बोला सारे अम्मी के साइड वाले, सारे पापा के साइड वाले, सनी के सारे पापा के साइड वाले, नानी के पूरे मुंबई वाले, सब पूरे मुंबई वाले, मोधा वाले, भोपाल वाले, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और पूरे इंडिया, पूरी दुनिया वाले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका, लंदन, सऊदी, दुनिया बोल दिया मैंने। मैं समझ नहीं आ रहा, किसी का दिल नहीं मैं इस खुशी के टाइम पे हर्ट करना चाहती, क्योंकि आप सबकी एक एक बच्चे से लेके एक एक अम्मी दादी की दुआएं हमारे लिए मायने रखती हैं। इतनी दुआएं मिलती थी, इसीलिए अपने माँ बाप के पास, अपने घर के बुजुर्गों के पास और मोहल्ले में जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे दुआ लिया करिए प्लीज। फ्रेंड्स सबकी दुआएं लो, क्योंकि बिना दुआएं लिए ना कुछ नहीं होता। आप दुआ के बिना कुछ नहीं, आप कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी कुछ कमा लो, कुछ कर लो, अगर आप लोगों की दुआएं नहीं ले रहे हो तो आप सबसे गरीब हो। दुआएं आपको बहुत कुछ दे देती। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। थक गई हो आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जब मैं कर पाऊँ तो मैं जरूर करूंगी। अल्लाह हाफिज फ्रेंड, लव यू ऑल, ख्याल रखिए।